नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालने के लिए मैं आपके साथ आसिफ रशीद। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे और सबसे पहले बात आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस विशेष अवसर पर कई कार्यक्रम होंगे। और इस अवसर पर जहां प्रदेश सरकार एक बार फिर से रजत जयंती सालों के की रूप में यात्रा पूरे राज्य की उत्साह पूरी और हो रही है। गौरव के साथ मनाने की तैयारियों ऐसे में इस में वक्त इस व्यस्त है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर राज्य सिंह धामी ने स्थापना कहा दिवस है कि को हम राज्य के लोगों ने 25 वर्ष राज्य पूरे होने पर उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का पल है। उन्हें प्रदेश भर में एक बार फिर से रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी राज्य स्थापना दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है ताकि ये ऐतिहासिक अवसर और भी यादगार बनाया जा सके। देखिए, राज्य का ये हमारा बहुत बड़ा अवसर है। 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने। हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से होता है। निश्चित रूप से वो जो भी व्यस्तता होगी उसके बाद देखिए, राज्य का ये हमारा बहुत बड़ा अवसर है। 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने। हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से होता है। निश्चित रूप से वो जो भी व्यस्तता होगी उसके बाद देखिए, राज्य का ये हमारा बहुत बड़ा अवसर है। 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने। हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से इधर देवभूमि उत्तराखंड में इस बार दीपावली की रोशनी से कई जगहें शानदार तरीके से जगमगाती नजर आई और इस पर्व की रौनक सियासी गलियारों तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। राजधानी देहरादून सहित पूरे राज्य में दीपावली पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है और देश के अन्य राज्यों की तरह कार्यक्रम जारी हैं। इधर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और तीर्थ सिंह रावत के घर जाकर बधाई दी और साथ साथ बीसी खंडूरी के स्वास्थ्य की भी कामना की, उनका हाल जाना। इसके अलावा सीएम धामी ने रमेश पोखरियाल निशंक, भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत से भी भेंट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वदेशी अपनाने का जो संकल्प देशवासियों ने लिया है, उसके परिणाम स्वरूप ये दिवाली खास बनती दिखाई दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी स्लैब में की गई कटौती से व्यापार और खरीदारी दोनों में वृद्धि देखने को मिली, जिससे दीपावली को बचत उत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि लोकल फॉर वोकल के मंत्र से देश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय में सशक्त हुई है। भारत अब विभिन्न देशों के साथ साथ चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उनके अनुसार बन चुका है और इसी के अनुसार इस समय काम जारी है। सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान राम की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी। सुख समृद्धि आए, आरोग्य आए, हर प्रकार से आरोग्य का संचार हो और
इस बार की दीपावली बहुत खास है, अलग है, क्योंकि इस बार पूरे देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो स्वदेशी का संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से ग्राहकों में, खरीदारी करने वालों में और व्यापारी वर्ग में, उद्यमी वर्ग में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचय हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और बड़ी मात्रा में लोगों ने खरीदारी की है। और जीएसटी की दरों में जो कटौती की गई है, उससे हर एक ऐसा सामान जो आम जनता, सामान्य जनता, मध्यम वर्ग अपने दैनिक उपयोग में लाता है, वो सभी बहुत सस्ता हुआ है। काफ़ी उसमें प्राइस में रिडक्शन हुआ है। उसके कारण से बचत उत्सव भी लोगों ने इस दीपावली को बचत उत्सव के रूप में भी मनाया है। इसका परिणाम है कि बाजार में भी बहुत उछाल है और दीपावली को लेकर बहुत उत्साह है। निश्चित रूप से ये हमारे उन सभी उद्यम करने वालों को, हमारी महिला कारीगरों को, स्वयं सहायता समूह को और लोकल फॉर वोकल के मंत्र को मजबूत करने के लिए और इन सभी को जो अपने कठिन परिश्रम से उत्पाद बनाते हैं, हमारे जैसे कुम्हार दिए बनाते हैं, अनेक मिट्टी के खिलौने बनाते हैं या मूर्तियां बनाते हैं, उसमें भी भारी खरीदारी हुई है और ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है दुनिया का और आने वाले समय में कुछ ही सालों में भारत इसी गति से आगे बढ़ा तो तीसरी ताकत। इधर दीपावली के खास अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को ससदहरा, देहरादून स्थित मझाड़ा और काली गाड़ गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, उन्हें भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और दीपावली के इस खास अवसर पर शुभकामनाएं दी जा रही थी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को एक बार फिर से रिवर ट्रेनिंग, सुरक्षा दीवार निर्माण और वैकल्पिक आवास जैसी व्यवस्थाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश मौके पर ही दिए गए। उन्हें प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और पुनर्वास का भरोसा सरकार की तरफ से दिलाया। मुख्यमंत्री धामी ने बच्चों की पढ़ाई बाधित न होने दी जाए, इस पर भी जोर दिया और इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी और गढ़वाल कमिश्नर भी मुख्यमंत्री के साथ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इधर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में कई जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और इस मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं तमाम जनप्रतिनिधियों को दी गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा सौरभ बहुगुणा और साथ साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान, किशोर उपाध्याय, विनोद कंडारी और आदेश चौहान के साथ साथ आशा नेटियाल भी मौजूद थी। सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रगति के साथ काम करने के लिए जो सरकारी स्तर पर काम जारी हैं, इसके लिए शुभकामनाएं देते मुख्यमंत्री की जानिब से भी सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली के लिए कामना की गई। सांसद अजय भट्ट ने भी लाल कुआं बाजार में पहुंचकर स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की और दिए, मोमबत्तियां, धूप और इसके अलावा सजावट का सामान उनसे खरीदा। सांसद ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल उस कैंपेन या अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर लोगों से स्थानीय उत्पादकों के खरीदने पर भी जोर देने के लिए कहा और कहा कि ये प्राथमिकता में होने चाहिए। उनके अनुसार जब हम स्थानीय स्तर पर एक बार फिर से निर्मित सामान खरीदते हैं तो इससे छोटे व्यापारी या दुकानदारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ साथ उनके मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ साथ इस काम पर भी प्राथमिकता के साथ जोर दिया जाना चाहिए। सांसद ने इस अवसर पर बाजार पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, जहां पर वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के तहत कई घंटों तक सरगर्मियां देखने को मिली।
जो लोकल उत्पाद है हमारे उनको खरीदना चाहिए। वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वैसे ही नहीं कहा है, उसके मायने हैं। हमारे लोग, हमारे कुम्हार, आपने देखा मेरी बहनें मोमबत्ती बना रही हैं अपने यहाँ पर, और बल्ब भी बनाने लगे हैं छोटे छोटे। सब चीजें हमारी अपनी बन रही हैं। और जैसे गेंदे की फूल की खेती है, कहीं गुलाब की फूल की खेती है, इतनी मेहनत हमारे किसान कर रहे हैं। हर चीज हमें अपनी खरीदनी चाहिए। इसके पीछे एक उद्देश्य यह है कि मनी सर्कुलेशन हमारे देश में हमारे लोगों के हाथ में होगा। मैंने अभी दिया खरीदा, वो कुमार की खरीद के लाए, कुमार को पैसा जाएगा, वो पैसा कुमार के पास आया, मेरा पैसा इनके पास गया। जो प्रॉफिट होगा वो यहीं घूमेगा, हमारी लाल कुआं की बाजार में या यहीं पर। जिसको प्रॉफिट होगा वो भी कुछ खरीदेगा, कल को कहाँ जाएगा? हमारी दुकानों में घूमेगा। अब हम दूसरे देश से खरीद के ला रहे हैं माला, दूसरे देश से खरीद के ला रहे हैं खिलौने, कहीं से दिए खरीद रहे हैं बाहर से, तो पैसा कहाँ जा रहा? बाहर जा रहा। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको सबको फॉलो करना है। हमको इस समय अपनी स्वदेशी चीजें अपनानी है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं सब लोगों से कि सब लोग वोकल फॉर लोकल जो मंत्र है इसे अपनाएं। इधर देहरादून के गाड़ी कैंट क्षेत्र में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीपावली के इस खास अवसर पर ड्यूटी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री जोशी ने जवानों को मिष्ठान वितरित किया और देश सेवा के प्रति उनके समर्पण की भी सराहना या तारीफ की गई। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जब पूरा देश अपने परिवार के साथ दिवाली के शुभ अवसर पर घरों में मौजूद है, तब देश में ये नौजवान या फिर सैनिक ड्यूटी पर रहकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। यही भावना राष्ट्र को मजबूत बनाती है। उनके अनुसार सैनिकों की सेवा और त्याग पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुशल नीतियों और सुशासन के चलते प्रदेश में खनन के क्षेत्र में कई बेहतर कार्य हुए हैं और एक नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में जहां खनन घोटालों का ये शासन प्रतीक था, वहीं धामी सरकार ने इसे राज्य के राजस्व और विकास का मजबूत स्तंभ बनाकर दिखाया है। उनके अनुसार पारदर्शी और बेहतर नीतियों के चलते ही खनन से अब 5 गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है, जबकि बेहतर नीतियों से अच्छे और सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं। चौहान ने अधिक ये भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए खनन नीति में किए गए बदलाव या सुधार सरकारी स्तर पर किए गए हैं, उनकी तारीफ होना जरूरी है। और उत्तराखंड को तकरीबन 700 करोड़ रुपए इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने तारीफ करते हुए इनाम स्वरूप भी दिए हैं। जो देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की पारदर्शी नीतियों के कारण जो उन्होंने कुशल सुशासन और कुशल वित्तीय प्रबंधन का जो काम प्रदेश के अंदर किया है, उस कारण जिस खनन को कांग्रेस के टाइम में सिर्फ घपले घोटालों के रूप में जाना जाता था, और जो खनन और आबकारी जो कुछ कांग्रेस के नेताओं के घरों को भरने का काम जिसमें किया जाता था और राज्य के राजस्व को चप्पट लगाने का काम किया जाता था, उस खनन को आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रदेश के आर्थिकी के रूप में एक आधार स्तंभ के रूप में बनाया गया है। तो निश्चित रूप से जो हमारे सरकार की पारदर्शी नीतियां हैं, उस कारण आज 5 गुने से भी अधिक राजस्व सरकार को खनन से प्राप्त हो रहा है। और इन्हीं नीतियों के कारण और कुशल वित्तीय प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए भी सरकार के द्वारा जो खनन की दिशा में काम किए गए हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और इसकी केंद्र सरकार के द्वारा भी सराहना की गई है और 100 करोड़ रुपए इनाम के रूप में उत्तराखंड सरकार को दिए गए। निश्चित रूप से ये हमारी सरकार की खनन को लेकर जो पारदर्शी नीति बनाई गई है, उस पर एक। इधर उत्तराखंड में जहां पर भू बैकुंठ नगरी के अंदर श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम में सोमवार को दीपावली के खास उत्सव पर या इस मौके पर एक बार फिर से पूरे धूमधाम के साथ जहां
कार्यक्रमों का आयोजन हुआ या इस दिन को धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम में BKTC, तीर्थ पुरोहितों, इसके अलावा स्थानीय श्रद्धालुओं और होटल एसोसिएशन ने 12,000 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया और इस दिन को और भी खास बनाया। इस बीच दियों की चमक से मंदिर परिसर जगमगा उठा। ये रौनकें प्रदेश के विभिन्न जगहों पर देखने को मिली। हजारों श्रद्धालु ने श्री बद्री विशाल जी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी तरह केदारनाथ धाम की जानिब से मंदिर में दीपोत्सव आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर सभी ने सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति और कल्याण की कामना की। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दिवाली के मौके पर जिला अधिकारी गौरव कुमार ने नंदानगर विकास खंड में आपदा प्रभावित क्षेत्र में फाली, इसके अलावा कुंतरी, भैंसवाड़ा और धुरमा का स्थानीय इन इलाकों में पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्हें प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा सरकार की तरफ से दिलाया गया। जिला अधिकारी ने पेयजल आपूर्ति, सड़क मुरम्मत और राहत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को मौके पर दिए। निरीक्षण के दौरान 87 आपदा प्रभावितों को या इन फैमिलीज को कंबल वितरित किए गए। वहीं उप जिला अधिकारी थराली और कर्णप्रयाग की जानिब से भी या उनकी तरफ से अपने अपने क्षेत्रों के दौरान आपदा प्रभावित लोगों से भेंट की गई और 27 परिवारों को राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से सौंपी गई। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है, चाहे नंदानगर क्षेत्र है, तराली क्षेत्र है, चैपड़ो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन और शासन की वहाँ पहुँच बनाने के लिए आज विजिट किया जा रहा है। नंदानगर क्षेत्र में, तराली क्षेत्र में हमारे SDM गए हैं और इन लोगों ने जो हमारे लोगों ने आपदा में खोया है उसकी सीधी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो उनकी मदद कर सकता है, चाहे मुआवजे से मदद है, पुनर्निर्माण कार्यों से मदद है, उन सब के लिए हम तत्पर हैं और उसी के लिए आज दीपावली पर सबसे मिलने आए हैं। किसी को अकेला प्रतीत ना हो और ये शासन और प्रशासन उनके साथ है, ये हम भावना उनके साथ दिखाएंगे। इधर देहरादून की निरंजनपुर मंडी में बीती रात अचानक भीषण आग लगी है और दिवाली की रात तकरीबन 9 बजे के आसपास भड़की आग ने देखते ही देखते मंडी में रखे फल, सब्जियों और दुकानों के सामान को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो रही है। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास अंतिम सूचना मिलने तक जारी था। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह के जानी नुकसान या हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इधर विभिन्न जगहों पर इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर हरिद्वार के अंदर भी बीती रात शिवलू कॉलोनी के अंदर कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग की लिपटें इतनी तेज और खतरनाक थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपने घरों की छतों से एक बार फिर से धधकती आग के भयानक नज़ारे देखे और विभिन्न जगहों पर इस तरह की तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब दिवाली के मौके पर आतिशबाजी हो रही थी और कई जगहों पर प्रशासन के अनुसार आग की चिंगारी पटाखों या फिर आतिशबाजी के कारण शायद हो सकती है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच जानकारी ये भी है कि आर्यनगर क्षेत्र के अंदर भी सड़क किनारे खड़ी कार में भी अचानक आग लग गई और त्योहारों पर दीपक और पटाखों से बढ़ते हादसे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के लिए भी खतरे की बड़ी चेतावनी इस बार भी बनकर उभरे हैं। इधर नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र के अंदर जहां पर एक बार फिर से आग लगने की एक घटना की आधिकारिक पुष्टि हुई है और जानकारी के मुताबिक यहां पर भी नुकसान हुआ है। देर रात करीब 2:30 बजे लगी इस आग ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैला दिया। बताया जाता है कि यहां पर ओल्ड लंदन हाउस के पास स्थित कनोजिया फर्नीचर हाउस के से आग शुरू हुई और आग लगने के कारण जिसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसी स्थान पर अगस्त के महीने में 72 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की भी आग लगने से मौत हुई थी। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि इन इलाकों के अंदर कार्रवाइयां प्रशासन की तरफ से शुरू की गई हैं, लेकिन देर रात विभिन्न इलाकों के अंदर इस तरह की घटनाएं और नुकसान की जानकारी मिलती रही। इधर सरोवर नगरी नैनीताल में दिवाली के पर्व पर पारंपरिक
इस जानकारी के मुताबिक ऐपण कला की झलक भी देखने को मिली है। आधुनिक दौर में जहां लोग आज के वक्त में भी रेडीमेड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर अलग अलग जगहों पर इस तरह की प्रक्रिया देखने को मिलती है, वहीं पर कुछ महिलाएं आज भी पारंपरिक कामों में व्यस्त नजर आती हैं और इस काम को जीवंत रखने का काम इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने किया है। शिक्षिका दीपा पांडे ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग जो कि आज गेरू मिट्टी और चावल से बने विषधार से जो कि देहली और मंदिरों को सजाया जाता है और ये सिलसिला इस बार भी देखने को मिला। घर में गेरू। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे जो ऐपण है गेरू और विश्वार से कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम गेरू लगाते हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये लाल मिट्टी होती है और इसको लगाया जाता है। उसके बाद ये विश्वार चावल को भिगाया जाता है, फिर उसको सिलबट्टे में महीन करके पीसा जाता है, तो उससे हमारे ये ऐपण बनाए जाते हैं। आज जहाँ बाजार में एक तरह तरह के प्लास्टिक के स्टिकर और आपको देखने को मिल रहे हैं, वहीं हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ आज भी माताएं इस लाल मिट्टी पर चावल से तरह तरह की आकृतियाँ बनाती हैं और लक्ष्मी के पूजन की तैयारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे घर में गेरू और विश्वार से लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की है। तो हम इससे यही संदेश देना चाहेंगे कि हम जहां एक ओर अपनी प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे, दूसरी ओर अपने बच्चों को इस धरोहर को, इस संस्कृति को हस्तांतरित करेंगे। यही हम सबसे उम्मीद करते हैं। और आइए सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, उत्तराखंड स्पेशल में बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है।